there like a mental health support wing or something of that sort in the Yeah, campus? it is definitely there, but nobody goes. Have you ever used any dating apps while you were in Bombay? Because the thing is कि हमें सब कुछ कैंपस के अंदर मिल अच्छा, रहा है. मैंने सुना है कि आईआईटी बॉम्बे में वाइल्ड एनिमल्स भी हैं. हाँ, Crocodile क्योंकि हो या पवई लेक घड़ियाल. में बहुत क्रोकोडाइल्स हैं. We have often heard, Indian families are not very supportive. तो एक बात बताओ, क्या बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल में जाना अलाउड है? देखो सच बोलो. सो कहकशा, आज हम क्या करने वाले हैं? I think we are gonna speak about some twisted truths about IIT Bombay. Correct. So we are trying to, break down हाँ. the myths, whatever the truths are, and understand what IIT is all about, especially IIT Bombay. Right. ठीक है? तो सबसे पहले तो talk us about the campus life of IIT Bombay as a 5th year PhD student. कैसे होता है, क्या होता है, सब बताओ. See, the campus life, I think even if you have spent one semester in IIT Bombay, इसके बाद आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको कॉलेज लाइफ पहली बात तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इट्स अबाउट द फ्रीडम यू गेट, इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट, द फैसिलिटीज़ दैट यू गेट. सो हर हॉस्टल के हमारे पास इंडिविजुअल दे हैव जिम रूम्स, दे हैव डांस रूम्स, दे हैव इंडोर गेम्स, इवन द आउटडोर कोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल एंड ऑल आर मेड. एंड इवन जो हमारे कैंपस का एक सेंट्रलाइज्ड गेम एरिया है, दैट इज़ एन इंडोर वन, वो भी हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. सो इट्स लाइक यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस टू गो. अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाहर जाएंगे PhDs वालों को थोड़ी फेलोशिप मिलती है, सो वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा खर्चा कर सकते हैं. बट अगर तुम बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो तो थोड़ा पॉकेट मनी भी घर से लेना पड़ता है. Correct. सो देन यू हैव टू सी कि तुम कैंपस में क्या कर सकते हो. सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. हमारा एक खुद का समीर हिल है अंदर से, तो पीपल डू गो फॉर ट्रैक इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग टू सी द सनराइज. देन वी हैव अ बोट हाउस, जिसका पवई लेक का आधा एक्सेस हम इधर से कर सकते हैं. सो यू जस्ट गो दे, वहाँ पे 2-3 बेंचेस ऐसे बने हुए हैं, यू कैन वॉच द सनसेट एंड इट्स वेरी प्रिटी. देन गेम्स है. देन नाउ रिसेंटली दे हैव ओपन, पहले सिर्फ हॉस्टल की कैंटीन्स हुआ करती थी, बट नाउ दे हैव ओपन डिफरेंट फूड जॉइंट्स, एज एन CCD खुल गया है, चायोज अच्छा, है. अंदर ही. हाँ, CCD है, चायोज है, डोमिनोज है. देन बैच ऑफ 1992 दे हैव inaugurated a cafe called as Cafe 92. Then different departments have come up with their own cafes, like civil department has their rooftop cafe as Cafe 92. Then we have something recently opened as Quantum. So like food joints खोल दिए हैं जो कि मतलब lavish भी है, luxurious भी. तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर बैठे हो, मच्छर है या कुछ है, fully AC, because बॉम्बे का weather is something very humid and at समर टाइम्स तुम्हें चाहिए कि तुम अंदर बैठ कर के अपना काम भी करो, प्लस तुम्हें कुछ खाना है. सो तो ऐसा CCD में फील नहीं होगा ना कि आप बॉम्बे में हो? नहीं, आई मीन अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार भी कैंपस से बाहर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही है. वी डोंट इवन स्टेप आउट ऑफ द कैंपस, बिकॉज द थिंग इज़ कि हमें सब कुछ कैंपस के अंदर मिल अच्छा, रहा है. मैंने सुना है कि आईआईटी बॉम्बे में वाइल्ड एनिमल्स भी हैं. हाँ, एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स है नहीं, पर आज ज़रूर जाते हैं, लाइक स्नेक, लेपर्ड, क्रोकोडाइल. क्या लेपर्ड भी आता है? हाँ. एंड मैंने सुना है हरिन भी आता है. हरिन घूमते हैं कैंपस में. डियर? नहीं, डियर मद्रास में है, IIT मद्रास में. आईआईटी मद्रास में डियर है. हाँ, हाँ, बॉम्बे में नहीं है. बॉम्बे करेक्ट. में नहीं हाँ, है. हाँ. बॉम्बे में अभी तक लेपर्ड ही आता है. बट ये तो और डेंजर है. राइट. तो कभी ऐसा ह्यूमन इनकाउंटर हुआ है? हाँ, लेपर्ड जो है, मतलब जो हमारे कैंपस का सबसे जो एंड पॉइंट है, दैट इज़ हॉस्टल 12, 13, 14, विच इज़ बेसिकली बॉयज़ हॉस्टल. तो वो एंड पॉइंट है, तो जनरली वहाँ साइड पे निकलते हैं लेपर्ड. बट इट्स नॉट लाइक कि वहीं पे है, मतलब वो कभी कभी इधर उधर भी स्पॉट हुए हैं, एंड बच्चों ने स्पॉट किया है, सिक्योरिटी को फिर इन्फॉर्म किया है, एंड देन दे हैव, मतलब उसको पकड़ तो सकते नहीं है, वो भाग जाता है ऑब्वियसली. एंड देन हमारा एक मतलब कैंपस के अंदर जो मंदिर है, टेम्पल है, तो उसके सामने दे हैव फाउंड अभी रिसेंटली क्रोकोडाइल, क्योंकि वो वहाँ तक आ चुका था. नाउ देर इज़ अ like people say it's not crocodile, it's some different form of some reptile, something like that. So but वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो बट ठीक है, वो हमारे लिए क्रोकोडाइल ही है. बिकॉज इवन बोट हाउस जो जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस, बोट हाउस जो मैं बता रही थी कि वहाँ से सनसेट देख सकते हैं, वो शाम को 6 PM से लेके वो मॉर्निंग तक एंट्री बंद होती है वहाँ की, क्योंकि वो थोड़ा शांति वाले रूट से जाना पड़ता है. एंड वो थोड़ा ऐसा है कि
बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है अगर साइड में, तो क्रोकोडाइल्स आ सकते हैं वहाँ पे। सो बारिश के टाइम तो पूरा बंद कर देते हैं, तो वैसा है। ये पवई लेक के अंदर है बेसिकली ये सब, जो भी आप हाँ, क्रोकोडाइल क्योंकि हो या पवई लेक में घड़ियाल। बहुत क्रोकोडाइल्स हैं, तो क्योंकि पवई लेक का एक अच्छा। पार्ट कैंपस के अंदर लगा हुआ है, बट क्या है कि हाँ। वेजिटेशंस है, तो वो उतना वो नहीं है, इधर पानी नहीं है, वेजिटेशन है अच्छा मोस्टली, अच्छा अच्छा सो अच्छा। इट्स प्रिटी सेफ। बट बोट हाउस थोड़ा और अंदर जाके तो है। स्विमिंग अलाउड नहीं है इसका मतलब वहाँ पे? नहीं, नहीं पवई है ना? लेक में तो नहीं कर सकते। देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स, जो लोग ऐसे फिश पकड़ने या ऐसे लेक में बाहर से जाते हैं, तो आई थिंक 1 ईयर बैक किसी को क्रोकोडाइल ने बिट भी कर लिया था, तो वो काटना पड़ जाता है, तो जा नहीं सकते। तो एक बात बताओ, क्या बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल में जाना अलाउड है? देखो सच बोलोगे, हाँ। अलाउड है ना? Yes. कैन दे डू नाइट स्टे देयर नो प्लेस? नो, द नाइट स्टे इज नॉट अलाउड बट येट। छुपा के? नहीं नहीं नहीं, कैसे सिक्योरिटी पता चलेगा? मैं बता रही हूँ अच्छा। कैसे। सो हर हॉस्टल के एक तो सिक्योरिटी पे CCTV कैमराज हैं, अच्छा एंड देन सो वॉट एवर, चाहे लड़का लड़की के हॉस्टल में जा रहा है चाहे वाइस वर्सा, सो देर इज़ अ रजिस्टर मेंटेन एट द सिक्योरिटी डेस्क। अच्छा सो ओके। आपको रजिस्टर में अपनी एंट्री करके आप कितने बजे एंट्री कर रहे हो, आप कौन से हॉस्टल से आए, एंड इट्स नॉट जस्ट हॉस्टल, इवन पेरेंट्स, बाहर के भी आउटसाइड गेस्ट्स अलाउड है। यू जस्ट हैव अच्छा। टू मेंशन व्हाट टाइम यू आर कमिंग, व्हाट इज़ योर नेटिव एड्रेस एंड योर फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड आपको अपना ID कार्ड सबमिट करना होता है, ओके ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल में दोनों के ID कार्ड सबमिट होते हैं, लाइक गर्ल्स के भी और जो सामने वाले आ रहे हैं उनके भी। तो जब आप जाओगे चेकआउट करोगे तभी आपको वो ID कार्ड दिए जाते हैं। सो देर इज़ टाइमिंग लाइक मॉर्निंग 6 to 10 PM, उस ओके। बीच में आप मूव आउट कर सकते हो। पर आप जैसे गर्ल्स हॉस्टल में अगर बॉयज़ आ रहे हैं तो वो बिना फीमेल रेसिडेंट्स, मतलब अगर वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनको अकम्पनी करना पड़ता है, लाइक दे कैन नॉट रोम अलोन। ऐसे ही घूमने नहीं जा सकते हाँ कि कैंपस, टहलने हाँ चले हाँ, गए? मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को विजिट कर रहे हो तो आप उनके रूम पे ही जाओगे या जाओगे। जो भी है, बट आप ऐसे अकेले निकल के हॉस्टल में टहल रहे हो वैसा कुछ अलाउड नहीं है। राइट। सो अगर इवन 10 के बियॉन्ड भी अगर 5 मिनट्स भी ऊपर होता है तो देर इज़ फाइन। सो अगर लोग कितना लेट हो फाइन गए, होता है? there is initial fine is 500, then I think 1000 and then 10,000 is like that। बाप कि रे, अगर रिपीटेड, घंटे अगर पे? आप नहीं अगर आप रिपीटेड फॉल्टर्स ओह रह गए, अच्छा। कि अगर मेरे आपने को लगा पहली अरे, बार अच्छा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ यहाँ पे, हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई लड़का या लड़की एक दूसरे के हॉस्टल में गए हो और सुबह तक वापस ही ना आए हो, शायद सो गए हो या कुछ भी, तो फिर नहीं ऐसा अथॉरिटी नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ है? क्योंकि 10 बजते ही सिक्योरिटी जो नहीं आके अपना कार्ड कलेक्ट है, सिक्योरिटी तुरंत कॉल करती है, राइट राइट। एंड देन दे ऑल्सो हैव देयर रूम नंबर, अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं वो रूम पे जाती हैं। तो ये IIT में पहले से ये सिस्टम था कि आप एक दूसरे के पास जा सकते हो, या ये लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हुआ आई है? थिंक एज फार एज आई रिमेंबर 10 years अराउंड, तो मतलब यहाँ से 10 साल पहले तक के जो बैचेस थे तब से तो है ये रूल। अच्छा, उसके तब से पहले है? का हाँ अच्छा हाँ, अभी कोविड जब था, सो आई ज्वाइन इन 2020। अच्छा तो मेरा कुछ महीने घर पे ही करने के बाद स्पेंड 6 months के बाद मैं जब यहाँ आई तब ये पूरा सिस्टम बंद था, यू कैन नॉट विजिट द अदर पीपल इन द हॉस्टल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की वजह से। तो इट तब 1-2 साल के लिए इट वॉज अ पॉज। राइट। हाँ। सो यू आर डूइंग PhD Yeah, in in chemistry. chemistry. You are in your 5th year. Right. How did you get inside the course? How did you enroll in the course? What is the procedure? If you can break it down for us. Okay, so there are 2 procedures you can enroll for a PhD. First is if you are a bachelor student with a 4-year degree course, like not जैसे Not- मेरे शहर में हाँ। BSc वगैरह होता है, हाँ, ठीक है, हाँ, कि हाँ। that is a 3-year 3-year course. course. But if you are in, like IITs offer BS also, and there are many other colleges that offers BS, which is a 4-year course. So if you have done a bachelor 4-year course, then you can directly apply for exams like GATE, and then there is CSIR NET, UGC NET. So basically, if you bring your fellowship along, so then it is easy to get shortlisted. Okay. So after my masters, so since I have done BSc, so I have to go for masters. अगर आपका Okay. 3 year का कोर्स है बैचलर का, तो आपको फिर मास्टर्स करके ही आप PhD में आ सकते हो। 4 साल का होगा तो मास्टर नहीं करने से नहीं भी करने, चलेगा? हाँ। अच्छा। BS के बाद या BTech के बाद आप डायरेक्ट PhD में आ सकते हो, बट इफ यू आर डूइंग अ BSc, a 3-year course, then you have to go for masters and then only you can come for PhD. Okay. So it's So- not like that after BT you have to do MTech and then you have to. No. BTech people, they can directly enroll. BS people, they can directly enroll for PhD. Directly in the sense कि there are exams like GATE, I told you, हाँ, and CSIR NET वगैरह. तो then these exams if you clear, then this gives you eligibility to appear for their interview.
only to get shortlisted for the interview. Right. And then the main part is clearing the interview. So once your interview is cleared, then only you can join for the PhD. Right. Otherwise, it is not possible. Okay. So you mentioned about fellowship, you Yes. get certain fellowship. So is that the same across all departments of PhD? Yes. It's same. Yes. तो कितना मिलता है आपको? So basically, when we join, initially 2 years we are a junior research fellow, Okay. and then later on it's a senior research fellow. Acha. So for the first 2 years, now the stipend has increased, so it's now 37,000 per month. Senior में? Junior. Junior में. हाँ, अच्छा. and for the seniors it is 42,000 per month. Okay. Yeah. तो and what is the fee structure when you're studying in PhD or something of that sort? क्या है, if you can help us break that down? So for the fee structure, every semester we have to pay the fees, Acha. which includes the academic fees as well as the semester mess fees. Okay. So total per semester I have to pay around 50,000. अच्छा. Like 22, 23 will go for the academic fees, and 27,000 fixed is for the semester mess advance. Right. So every 6 months we have to pay this. Okay. Now इंडिया में जनरली मीम है हॉस्टल का खाना लेकर हाँ. कहीं पसंद नहीं है किसी को, Right. कहीं पानी वाली दाल मिलती है वगैरह वगैरह. IIT बॉम्बे में क्या सीन है हॉस्टल का खाने का? देखो, मैं जब पहले आई थी फॉर आई थिंक फर्स्ट ईयर, खाना बहुत अच्छा लगता था. अच्छा. बहुत अच्छा. द रीज़न बीइंग कि इट्स ऑप्शंस है हमारे पास. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एक सब्ज़ी बना दी, एक दाल बना दी, ऐसे करके. दे मेक टू वेजिटेबल्स, दाल, राइस, then fried rice, 2 type of rice generally, then roti. Every day. हाँ, like if it's not a rice, then it is some khichdi type or some sambar rice or something like that they will make. Then two vegetables, dal, and then they have many side things like chutney, salad, papad, and every time a drink, even if it is morning, if it is night. Every night you will get a sweet dish. So it's like, since there is variety, तो अगर किसी को वो सब्ज़ी या कुछ नहीं भी पसंद है खाना, तो they can just see for other things and खाना खा सकते हैं. And every day there is also chicken in the night. You have to pay extra for that if you want it, but you can take that. So खाना पहले 1 साल बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि मैं आई थिंक पिछले 12 सालों से बाहर हूँ घर से. अच्छा. या आई लेफ्ट होम व्हेन आई क्लियर 12th. सो दैट इज़ वाई मैंने जहाँ भी रही वहाँ का खाना बहुत गंदा था. अच्छा. तो ये खाना बहुत अच्छा था. बट अब अगर बोलोगे कि 5 साल ये खाना खाओ, तो नहीं. अब मैंने मेस छोड़ दिया. अब मैं मेस का खाना नहीं खाती. अच्छा. ओके. या बट द पीपल हु आर लाइक स्टेइंग फॉर 1-2 years, दे फाइंड इट वेरी गुड एंड दे कंटिन्यू डूइंग, Right. अवेलिंग द सो सर्विस. जैसे यू मेंशन अपने 12 साल हुए घर छोड़े, तो आप कितना फ्रीक्वेंटली घर जाते हो? Oh, I think since past 3 years, I have been home like once in a year. वाओ. कब जाते हो? ईद पे? ईद पे भी लास्ट ईयर ईद पे नहीं गई थी, इस बार ईद पे गई थी. नहीं, इस बार नहीं गई थी, लास्ट ईयर. मतलब ऑल्टरनेट चलता है. अच्छा. लाइक कभी तो ये ऐसे गैप क्यों? इतना मिस नहीं करते घर को? मिस तो बहुत करते हैं, तो फिर बट ऑप्शंस नहीं छुट्टियाँ है. नहीं रहती? सी इट्स लाइक कि हर साल में हमें 30 पेड लीव्स हैं कि ठीक है, एज अच्छा. अ, क्योंकि हमें भी डेली अपनी अटेंडेंस पंच इन करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर गेटिंग फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू ऑब्वियसली गो. Correct. एंड ऑल्सो वी आर अलाउड टू हैव 30 पेड लीव्स एंड 15 मेडिकल लीव्स, वैसे करके. बट द थिंग इज़ कि तुम्हारा काम, अगर मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, अगर मैं जाऊँगी तो कोई भी मेरे पीछे से करेगा नहीं. कंपनीज में अलग होता है कि अगर एक बंदा छुट्टी पे है तो कोई दूसरा दूसरा उसकी कर स्पेस देता फिल इन करके काम कर सकता है. तो But घर में जाके नहीं काम कर सकते? नहीं, माइन इज़ अ केमिस्ट्री लैब एंड माइन इज़ अच्छा. प्योरली सिंथेटिक, सो आई हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो दैट आई कैन नॉट डू. हाँ, जो लिखने वाला पार्ट है वो कर सकते हैं, बट अगर हम साल में एक बार घर जा रहे हैं फिर वहाँ जाके भी काम कर रहे हैं, तो डजेंट मेक एनी सेंस. बट हाँ, जो लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन, मतलब थियोरेटिक्स इसमें करते हैं, अपना कंप्यूटेशनल वगैरह में करते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज़, ये सब जो ब्रांचेस हैं, उनके लोग घर पे भी बैठ करके कर सकते हैं. तो घर वाले कुछ नहीं बोलते कि थोड़ा ज़्यादा आया करो बेटा? अब इतना मेरे कब घर वालों ने इस पे पीस बना लिया है. अच्छा. वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अब, बिकॉज इट्स बीन लाइक 5 years, सो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई टेल लाइक आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई जस्ट वांट टू क्विट इट राइट नाउ. एंड देन दे आर लाइक कि नहीं, इतना आसान होता तो सब कर लेते, तुम कर रही हो, मतलब like they So try they are- to they are boost me. supportive. Yeah, they are supportive. So Even we have I- often heard, Indian families are not very supportive Yeah, of what their child wants to do in general. उनके they have their set principles. yeah, B in terms of a woman in India तो वो और ज़्यादा हो जाता है. True. एक एज में शादी करो, एक एज में ये करो and all of that, which is absolutely bullshit according to me.
What have you ever faced that from your family? You know कि अब शादी का टाइम हो चुका है, सब छोड़ दो, कभी भी ऐसा हुआ है? नहीं, माई पेरेंट्स हैव बीन ऑन द अदर साइड. उनको ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई कर लो, शादी, लाइक नाउ दे हैव स्टार्टेड टेलिंग अबाउट कि हाँ शादी कर लो, बट दे आर नॉट वेरी एडमेंट अबाउट इट कि नहीं. मैंने बोला कि ठीक है, मेरी PhD ख़त्म करने में भी 1 साल और है, बट दे आर लाइक इफ़ यू वांट टू वेट यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वांट इट्स ओके. So they have So they left have it on you, never, हाँ, basically. they have never pressurized me कि पहले शादी एंड बाद में तुम ये, लाइक, एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब जितने भी लोगों के आसपास मतलब मैं बात करती हूँ एंड ऑल, मोस्टली पेरेंट्स आर नाउ सपोर्टिव. दे आर नॉट लाइक कि यू quit PhD or you get married or you get married in between it. They have left it on the person itself. पर अब हमें ही ऐसा लगता है कि यार हमारी एज हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, and obviously at this time you need some companion for yourself, you need But a उसके लिए partner in शादी your करना life. तो जरूरी नहीं है. I believe that gives you mental stability. These partnerships in terms of relationships are very tiring and challenging as well. Why so? जहाँ एक PhD इतने बड़े challenges देती है, and then आपका दिमाग इसमें भी लगा हुआ है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, या सामने वाला बंदा commitment देगा या नहीं देगा in this era of situationships and all. बट I शादी think- के बाद देगा उसका क्या गारंटी है? See, I think according to me, marriage brings mental stability in your life, and मतलब I feel it gives. अच्छा, According to me, तो सिक्योरिटी आपको थोड़ी लग रहा है? सिक्योरिटी मिलती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आजकल सबको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पीपल कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. सो वेन दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर मेंटली रेडी फॉर दैट इज वाई दे आर गेटिंग मैरिड. दिस इज़ वॉट आई बिलीव. बिकॉज इनिशियली ऐसा होता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है. दे हैव बीन वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर किड्स. जैसे मेरे पेरेंट्स, कि भाई उस टाइम पे हमारा छोटा सा शहर था कि ठीक है, लड़का लड़की बात भी कर ले क्लास में तो हाँ, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी होती बात थी, है. एवरीथिंग लाइक दैट. बट आज के पेरेंट्स बहुत चिल है. इवन पीपल आर वेरी वोकल अबाउट देयर रिलेशनशिप्स व्हेन दे आर इन देयर टीनेज. दे हैव बीन पोस्टिंग ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो अब उन्हें किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो दोज हूएवर आर गोइंग फॉर मैरिज इज बिकॉज नाउ दे फील लाइक ओके, दे आर नाउ mentally stable to get into with somebody for the rest of the life. Right. What is being a PhD student? What is your take in intercaste and inter-religion marriages? दोनों का, caste भी, religion भी. Intercaste and interreligion. Well, PhD से मेरा कुछ ऐसे, like, if you see कि PhD ने मेरा कुछ ऐसा चेंज किया है माइंड फॉर दिस, इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, मैं बस सोच रहा हूँ हाँ. फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव. अब सपोज मैं किसी लॉयर से पूछूं तो उस हिसाब से PhD स्टूडेंट से मैंने ये सवाल पूछा है. Okay, so intercaste marriage is okay, I guess. I have been seeing n number of intercaste marriages around me, especially in PhD, not interreligious marriages yet. तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आई थी, I was आज से 4 साल पहले मेरे घर वाले भी मुझे बहुत छोटा समझते थे कि ठीक है, अभी ये छोटी सी बच्ची है ऐसे करके. बट नाउ दे आर सीइंग कि शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन, एंड दे हैव सीन माई ब्रेक डाउन्स, दे हैव सीन एवरीथिंग. एंड अब ऐसा होता, अब द रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड कि अब मैं जो बोलती हूँ वो चलती है. अच्छा, हाँ. ठीक है. सो इवन विथ माई इमीडिएट फ्रेंड्स एंड ऑल, उनके भी दे हैव बीन इनटू रिलेशनशिप्स फॉर मेनी ईयर्स, एंड उनकी जो मैरिजेस हैं वो भी सब इंटरकास्ट ही हुई हैं. तो इस एज तक आते आते ना पेरेंट्स को, मतलब PhD हैज़ समहाउ मेड अस ग्रो इन वन वे और द अदर वे, कि पेरेंट्स को भी वो ट्रस्ट आ गया कि ठीक है, दे आर डीलिंग द थिंग्स ऑफ द लाइफ ऑन देयर ओन, सो नाउ दे कैन डील दिस ऑल्सो. सो आई थिंक intercaste marriage is okay, but inter-religion marriage is still a problem. From your side or family side or both? Inter-religion marriage, from my perspective also. And why do you think so? I believe, see, if two people are from different religion, Okay. they have been raised very separately. Okay. Cultures and all of Very that. separately. Culture, their religious beliefs, their every belief, even starting from their point of what they eat, how they dress, how they talk, how they behave. Everything is different. अगर आप normally inter-religion भी छोड़ो, आप 2 अलग घरों को उठाओगे तो उनका अलग ही स्टैंडर्ड्स है ऑफ रेजिंग के. ठीक है. पर जब रिलीजन आ जाता है तो आपके बिलीव्स बहुत चेंज होते हैं. आप बचपन से मैं कुछ मान रही हूँ, सामने वाला बंदा कुछ और मान रहा है, और आप एकदम से सोच रहे हो कि एक दिन जा करके आप साथ रहने लग जाओ. सो वो इतना ईजी नहीं है. वो स्टार्टिंग, love can overcome everything. Yes, I do feel कि love can overcome everything, but उस I'm मकाम का वो प्यार भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. और मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने 100%. पड़ते हैं. नाउ द थिंग इज कि आधे लोग उसके आधे 1/4 ऑफ चैलेंज भी फेस नहीं करते हैं और छोड़ के Fizzle क्विट out करके हो चले जाते जाते हैं. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन एंड ऑल्सो पेशेंस, बिकॉज मेरी फैमिली में, इन इमीडिएट फैमिली में
I have one couple who have marriage, who have done this inter-religious marriage, and they are living very happily, very happily, because they have overcome all the All hurdles the together and they have hurdles. stuck together. But मैं इंटर रिलीजियस छोड़ो, मैं नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ कि ज़रा सा वो होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं. अच्छा. I'll tell you one incident. There is a girl who was staying in my floor, and she apparently had a relationship for years, and she had a breakup. I think the guy cheated or something like that. This is what we heard. And then one fine afternoon, she was seen sitting on the terrace crying. Okay, sitting on the terrace, and she was just crying. And randomly, दिन में तो कोई terrace पे जाता नहीं है, but मौसम शायद अच्छा था तो एक लड़की चली गई. And she saw her crying, and then she thought कि कहीं ये कुछ ऐसे steps ना उठा ले, and then she informed security, and then she was taken down to her room, and that time even the dean visited her room कि मतलब क्या हो गया, बिकॉज नो बडी न्यू ना कि उसका ब्रेकअप हुआ है या उसको ये एकेडमिक प्रेशर है या क्या है. एंड शी वॉज जस्ट गोइंग, मतलब शी हैड अ ब्रेकअप जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, लोगों को ईजी ऑप्शन दिखता है कि ठीक है सामने पास में या फिजिकल डिस्टेंस में कोई और है हमारे, सो दे प्रेफर टू चूज दैट पर्सन एंड लीव द अदर पर्सन. सो इट्स नॉट जस्ट कि आप दूसरे रिलीजन से हो या दूसरे उससे हो, आप एक साथ 10 साल के लिए भी रह सकते हो, बट इवेंचुअली it has to be patience. IIT बॉम्बे में आज के दिन में कोई जेंडर बायस है? Nothing. नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. What is your take on the recent incident that has happened in IIM Joka? जो allegation हुआ, but फिर पापा ने बोला, आपने are you aware No, of that no, no. incident? Which one can you tell me? IIM Joka में, IIM Calcutta में there was a girl who alleged that she was physically assaulted by few students. Then her father said no, she was not assaulted. No, no. I haven't You followed have- this very carefully. Okay. No. So do you think there's a pressure when you're in IITs of performing to a higher level, which kind of might lead to mental breakdowns? The honest answer to this is not at all. I believe कि यहाँ पे आने के बाद I think सबसे easy है. Even जो Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस हैं, उनमें ये सब होता है कि अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है, एंड देन आपको सारे लैब्स भी मिस नहीं कर सकते. ठीक है, आपको जो मैडम पढ़ा रही है या जो भी है वही पढ़ना है. बट आईटी में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. लाइक द रीज़न बीइंग द प्लेसमेंट्स एंड ऑल, दे आर एबल टू ग्रो इज कि दे आर जस्ट लेफ्ट फ्रीली. अच्छा. ना उनके पास कैंपस में कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ना उनके एकेडमिकली कोई रिस्ट्रिक्शंस है. इट्स जस्ट कि उनको खुद से होता है कि उनको CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स में कहीं ना कहीं वो शॉर्ट लिस्टिंग में उनको होता है. वो करता है. अदरवाइज इफ़ फ्यू प्रोफेसर्स आर ओनली देयर कि वो बोलेंगे कि क्लासेस में आओ, इट द अटेंडेंस इज मैंडेटरी. अदरवाइज आई थिंक दे हैव द मोस्ट चिल लाइफ. मतलब BTechs एंड MTechs, Right. लाइक बैचलर्स एंड मास्टर्स. PhD का ऐसा कोई रूल नहीं है. अच्छा. Tell us some of the notable alumni of the college. Very famous. Very famous in what field? Like Anything. मतलब just somebody who's passed out from the college. well, चाहे वो BTech हो, MTech हो, PhD हो, कुछ भी हो. not exactly I remember by the names, I guess, but to this just comes to my mind ki the alums doesn't it is not very definite that the alums who pass out from here are the ones going to do the startup, are the ones going to go in big companies. They mostly, there are few people who have changed their field entirely, like Achha. that the director of the movie Dangal, he हाँ, was हाँ, an हाँ. IT graduate. वो Nitesh, नितेश yeah. ऐसे ही कुछ है. Yeah, हाँ. Nitish Kumar or तिवारी something. or something, Tiwari, ऐसा yeah, कुछ है. yeah. Mr. And Tripathi या he just, I think he was a metallurgical department. He was from that department. So तिवारी. हाँ, वो फिल्म I डायरेक्टर don't बन गए. हाँ. So and even some of them quit. Not quit, like they leave their placements. Dropped They out. don't even sit for the placements. अच्छा. They don't even sit for their placements. They go for filmmaking, like because the exposure is like that कि उनको projects में अगर उनको filmmaking मिला है, and then they go and start up their own studio. They start going there, and someone has become dancers. They don't even choose to sit for the placements and all. So I am not remembering actually the one for the the exact. I cannot tell you the names about what places they are in. So IIT is generally known for people
who want to be engineers or who are techies and all of Yeah. that, is that a myth or is that for real? No, it is definitely a myth because of the courses that have now rolled in. Initial days, you can say that the most departments were just the civil, metallurgy, mechanical, and everything. computer and all But of that. now in bachelor's program, the undergrads only, there are courses like BDES, like bachelor's in Design. There's a design Okay, school in IIT. yeah. Yes. Then yes. there is in masters also now there is MDes as well as MBA, then Master of Arts also, then policy. So all these subjects which are not even anywhere closely related to tech. So there is a and even in BS, apart from the tech, there is BS in chemistry, mathematics, economics. So you can say there is a mixture of the people who are here. And the BDES, I think their placement rate is just 100%, because even these companies like Microsoft and all, they would need designers, right? So the placement rates are good, even the exposure is good. Right. So it's a myth only. Have you ever felt unsafe in the campus? No, never. कभी भी casual sexism कभी feel हुआ है? No, nothing like that. Fellow students या कभी किसी से? No, nothing like that. I believe मतलब सब बहुत ही like how to say, there has never been something from the student end. And like जब कभी constructions चल रहे होते हैं campus में and all, तब you can say the random people, they come, they stare and something like that. But among the students, the faculties and everything, no gender biasness, no this. Is there a dress code in IIT? No. You're free to wear whatever. Free to wear anything. Then nobody will ever say to you, come. Nobody will ever. Even the professors or even the securities, you are free to do. That's very different from Jesuit colleges, you know. Which colleges? Jesuit कोई भी, you know. Yeah. No. There is like some people, mostly people will go like homeless only. They just wake up and they just go. But there are some days where people dress up like anything, like the girl. You can see so many pretty girls. I mean, the bachelors and the masters one, they are amazing. There is no, since there is ऐसा कुछ है नहीं कैंपस में, इसीलिए they are having this opportunity to, not opportunity I would say, इसलिए they are having this freedom to wear whatever they want or to be the way they want. Right. There is nothing like that. So what is that one myth about being a PhD student that you want to break? Now I have a myth. You know, we think, even I think, सच बता रहा हूँ कि PhD student का कोई life नहीं होता. All the time what they do, they are studying. They are not chilling. They are not going to eat. They are not watching a film. They are not dating. अब ये सही है गलत है? देखो ऐसा नहीं है. देखो आप डिनाई नहीं किया पूरा, मतलब सब कुछ होता है. ठीक है. इट्स लाइक कि हाँ, शायद लोगों के कंपैरिजन में अगर कोई अपनी डेटिंग लाइफ 100% एंजॉय कर रहा है तो शायद वो 100% रैंट कर रहे होंगे अपने पार्टनर से, क्रिप कर रहे होंगे. होता है. एंड देन ऑल्सो लाइक ठीक है, सैटरडे संडे वी आर अलाउड टू टेक लीव्स, मतलब ऑफिशियल लीव्स होती हैं, बट स्टिल यू विल सी द PhD पीपल इन द लैब ओनली. So they do have, but I feel like at times most of these things feel empty, because even though we are enjoying somewhere, we are watching a movie, but हमारे दिमाग में हमारा जो पिछले 6 महीने से फेल्ड प्रोजेक्ट है वही चल रहा होगा. But ये तो गलत है ना. Yeah, we are stuck in a loop, because the reason is कि there is nobody to help us out in the way that कि I am working individual for my PhD. My guide can recommend me something, he can suggest me something, but at last like my project is my lab is synthetic, so I have to do experiments. It's not like I'll mix A and B and it will become C, whatever I want. It can become anything, you know. So 6 महीने से भी, जैसे मैं अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, वो पिछले 6 महीने से फेल हो रहा है, तो दैट ब्रेक्स यू डाउन. एंड वो कॉन्स्टेंट फेलियर्स फेस करना, इट्स नॉट दैट ईजी. सो आप उस लूप में फंस जाते हो. इट्स लाइक मोस्टली पीपल ये भी देख के फंस जाते हैं कि सामने वाले का अच्छा चल रहा है, किसी का प्रोजेक्ट अच्छा चल. मुझे भी होता है कभी कभी, बट मोस्टली मैंने सोशल मीडिया ही इसलिए चालू किया कि मतलब मुझे उससे ब्रेक चाहिए कि आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू विच कुड शो मी द रिजल्ट इमीडिएटली. जैसे अभी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, सपोज मैंने ऐसे कुछ पॉपुलर होने के लिए नहीं, मैंने अपने अपने लिए किया था ये चालू. Is this like your way to deal with burnout, pressure? Yes, you can say that.
because So you see, like that instant gratification on social yeah, media? sometimes you feel ki you are investing in something and you are not getting a result. So this is a way of getting a result out of this. Right. कि अगर मैं कोई भी video post कर रही हूँ and I am getting some views also on that, so I feel like कि okay, मैंने जो Validated जिसे editing में, कहते हैं, yeah, हाँ, validation. validation. And sometimes you need validation. No matter if your projects are failing for 6 months and you have been working hard, but at the end people will see that your work has failed. They will not see the efforts you have been putting for the past 6 months. So it's like that. So I feel that everybody has their different ways of coping up with this. Some party, but mostly third fourth year में आते आते सब लोग अकेलापन ही prefer करते हैं. They want to just go in their room, sit in silence and just do nothing. This is what it is. So मेरे को लोग यही बोलते हैं, मतलब इवन मुझे comments भी यही आते हैं, DMs भी यही आते हैं मेरे खुद के डिपार्टमेंट या इवन कैंपस के PhD स्टूडेंट्स कि how do you get time to manage all of this? I'm like, ki, you are also doing something. It's just you're not putting it on social media, so I don't know that. But you are also doing something. Right. Is there like a mental health support wing or something of that sort in the campus? It is definitely there, but nobody goes. At least we don't. I mean, I feel like at this point कि वो जो मुझे काउंसिल करेंगे उससे अच्छा मैं उनको काउंसलिंग कर दूंगी. Okay, बहुत सारे ठीक है. थेरेपिस्ट ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले. See, PhD has taught us a lot of things, and one is how to survive. So रिसर्च में शायद मैं अच्छी ना भी हूँ, बट हाउ टू कोप अप विथ थिंग्स और हाउ टू लिव विथ फेलियर्स और दैट आई हैव लर्न. हाँ, हाउ टू मैनेज थिंग्स, बिकॉज हमारे लैब में ऐसा भी नहीं कि लैब असिस्टेंट होता है. सो यू हैव टू सी फ्रॉम स्क्रैच, ऑर्डरिंग केमिकल्स, मेंटेनिंग ऑल द थिंग्स, एंड तो वो आप मैनेजर भी होते हो, आप वर्कर भी होते हो, आप सारे रोल्स एक ही बंदा प्ले कर रहा होता है. तो Are there ghosts in the campus, or have you heard of anything such? Have you heard of anything dark or secret or anything of that sort, which is like goosebumps हो जाए सुन के? या कोई ऐसा कांड के बारे में बताओ. कांड तो नहीं होता है, बट हाँ, मतलब कांड एज इन कुछ एक्साइटिंग तो नहीं है, बट सपोज देर आर समटाइम्स सिक्योरिटी लैप्सेस दैट हैपन. सो मैं लैब से एक बार रात को 1 बजे आई एंड I went, my room is just at the corner of the building, and then I just went for washroom and getting freshen up, and then I was coming back, I saw दूर में जो लास्ट है 7th फ्लोर में मेरा रूम है, वहाँ पे कोई तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है. एंड आई वाज लाइक कि पीछे से तो बाल एकदम छोटे हैं, पीछे से तो लड़का लग रहा है, और रात के 1 बज रहे थे, पूरा कॉरिडोर खाली था, और मैं समझ गई कि ये कोई लड़का है. अच्छा. और फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं ऐसे पलट गई कि उसको लगे कि मैंने उसको नहीं देखा, पर वो भी शायद उस टाइम पे आई सॉ हिम बार्जिंग इनटू पीपल्स रूम. और रात में लोग सो रहे होते हैं, तो गर्मी की वजह से, क्योंकि हमारे रूम्स में सिर्फ फ़ैन है, सो दे आर लाइक थोड़ा खोल के सो जाते हैं. ही वॉज ट्राइंग टू स्नीक इन एंड मतलब बार्ज देखने की कोशिश कर रहा था. एंड बाय द टाइम आई जस्ट पुल्ड आउट माई फोन, आई सॉ हिम रनिंग बिकॉज ही हैव सॉ मी. एंड देन आई वेंट टू द सिक्योरिटी एंड आई वाज लाइक आई वेंट टू द ग्राउंड फ्लोर, आई वाज लाइक आई हैव सीन समबडी, लाइक आपने किसी लड़की को देखा होगा. मैंने कहा नहीं, अगर लड़की होगी तो वो दूसरों के रूम पे क्यों झाँकेगी आधी रात को? पहली बात तो उसको कोई और काम नहीं है. बाद में पता चला? नहीं पता. हाँ, देन दे हैड CCTV इन द ओल्ड विंग जो हमारा था. सो इट वॉज लाइक अ ऊबर ड्राइवर, ही हैज़ कम फॉर सम ड्रॉप्स एंड ऑल, एंड फ्रीक्वेंट आता रहता था वो, जैसे कि आसपास के एरिया का होगा. सो ही पीछे वाले गेट से समहाउ जो वॉशरूम्स के वहाँ से लूप होल्स होते हैं कुछ तो एरिया से, ही हैज़ स्नीक्ड इन, एंड ही वॉज लाइक मेंटली समथिंग. ही उसको लगा कि कोई लड़की उससे दोस्ती कर लेगी, एंड ही वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद समबडी, एंड इट्स लाइक इट वॉज वेरी रिस्की. So I have always suggested, the even to Dean I went 2 times कि भाई security CCTV cameras लगा दो हर फ्लोर में, but they are like कि नहीं, for the privacy reasons, like girls don't want CCTV cameras in their floors and everything like that, so they don't put. But हाँ, अभी common entrances में और हर जगह तो CCTV है. वो तभी पकड़ा गया. एंड वॉट ही डिड इज कि व्हेन ही वाज गोइंग डाउन, तो लॉन्ड्री रूम से उसने किसी लड़की का हुडी उठा लिया. अच्छा. और वो डाल के चला गया. तो अब पीछे से कोई भी देखेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि लड़का है या लड़के हैं. Have you ever used any dating apps while you were in Bombay? Dating apps, yes, I did try it using the dating app. आपने PhD लिखा था या PhD स्टूडेंट? Yeah. ठीक है. हाँ. उसके बाद so whenever you've matched, how was the experience? मतलब क्या हुआ, ये मेरे को प्लीज जानना है. ओके, पहली बात तो अगर IIT बॉम्बे की किसी लड़की ने पहले तो डेटिंग ऐप में लाइक PhD, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, तो
पहले तो क्योंकि इट शोज ऑल्सो हु हैव लाइक्ड योर प्रोफाइल और Yes, समथिंग लाइक yes. दैट 50% ऑफ द क्राउड तो पहले आईटी बॉम्बे से ही होगा. अच्छा ओके मतलब दूसरे ही डिपार्टमेंट्स के आई हैव गॉट फ्रॉम पीपल कि भाई ये क्या हो रखा है पीएचडी वालों को टिंडर बम्बल पे पूरे यही लोग भरे हुए हैं लाइक इवन दे जस्ट राइट स्वाइप लाइक एनीथिंग. सो या आई हैव मेड प्रोफाइल एंड people somehow they say कि वो they feel like it is a very big task कि you know to be in IIT Bombay and talk to somebody who is from IIT Bombay. but शायद मुझे भी पहले ये लगता था कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है, बट क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. मतलब हाँ थोड़े वियर्ड वो होते हैं कि पीपल थिंक दैट यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड तुम्हारे तो इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे पैसों की बारिश होने वाली है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मिथ दैट यू नो पीएचडी के बारे में लोगों का होता है कि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे उन्हें ऐसा लगता है कि हमें एकदम लाखों की जॉब्स लगने वाली हैं. बट दिस इज़ यू नो वेरी कॉन्ट्ररी. अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि तुमने प्रोजेक्ट किस फील्ड पे किया है और हमें स्टार्ट बेसिक से ही करना पड़ता है. तो दे फील लाइक कि ओके यू मस्ट बी अर्निंग, यू विल बी गोइंग टू वेरी गुड प्लेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड बट इट हैज़ बीन वियर्ड. आई मीन कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने डीएम किया हो एंड बिकॉज यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी वो देख के इंटिमिडेट होके भाग गया हो, मतलब फिर बात ही नहीं किया है? नहीं ऐसा नहीं नहीं, हुआ, नहीं. thank लड़के हर जगह ट्राई कर लेते हैं. Thank you so much Kehkasha for coming over to Twisted Truths. Had a Thank you. great time. Yeah, Had a same very here. fun chat and all the best for your 5th year and the last year. Yeah, hopefully the last year. Hopefully Thank the you. last year. Fingers crossed. Yes. Thank you. you. Bye. Bye.